श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जो उत्पन्न हुआ है, जो दिख रहा है और फिर जो अदृश्य हो जाता है, वह संसार है। जो कभी दिखता नहीं, कभी उसका अभाव होता नहीं, जो कभी ज्ञान का विषय बनता नहीं, वह अद्वितीय सर्वाधिष्ठान परमात्मा है। सब जगह दिखने वाला कुछ न कुछ है और सब जगह न दिखने वाला भी सबके भीतर विद्यमान है। दिखने वाले को देखकर लोग फंस गए, बंध गए, मृत्यु जन्म को प्राप्त हुए। दिखने वाले को देखकर या दिखने वाले किसी को मैं देखकर, अनुभव में आने वाले किसी दृश्य को मैं मानकर और दिखने वाले किसी दृश्य को यह मानकर द्वैत राग द्वेष काम क्रोध में फंस गए। किसी दिखने वाले को मैं माना, किसी दिखने वाले को यह तुम यह वह ऐसा देखा। देखने वाला दिखने वाले को मैं मानकर, दिखने वाले को तुम यह वह मानकर राग में, द्वेष में, काम में, क्रोध में, भय में फंस गया। जितनी देर मैं और यह दिखाई नहीं देते, उतनी देर किसी तरह का दुख नहीं होता। स्वप्न में मैं होता हूं और दिखाई देने वाला यह भी होता है, और स्वप्न में दिखाई देने वाला ही मेरा मैं होता है। स्वप्न में आपको अपना मैं दिखाई पड़ता है। ध्यान देना, स्वप्न में जिसको आप मैं समझते हो वो दिखता है और यह वह भी दिखाई देता है। दिखाई देने वाले में किसी से राग हो जाता है, किसी से द्वेष हो जाता है। स्वप्न में दिखाई पड़ने वाला सांप है, शेर है, दुश्मन है तो भय और द्वेष होता है। दिखाई देने वाला बच्चा है, स्त्री है तो प्यार हो जाता है। राग और द्वेष दिखाई पड़ने वाले में ही है और राग और द्वेष का कारण दिखाई देने वाला मैं है। दिखाई देता है स्वप्न में आपको मैं और दिखाई पड़ता है सांप। इसलिए दिखाई देने वाले मैं को दिखाई देने वाले सांप से खतरा है। दिखाई देने वाले मैं को दिखाई देने वाले शेर से खतरा है। दिखाई देने वाला मैं दिखाई देने वाले बच्चे से प्यार करता है। दिखाई देने वाले का ही बंधन है, पर है कब? जब देखने वाला दिखाई देने वाले को मैं मानता है तब। जब तक देखने वाला दिखाई देने वाले को मैं नहीं मानता, आइडेंटिटी नहीं करता, अहम भाव नहीं करता, देखने वाले में न जन्म है
न मृत्यु है, न भय है, न चिंता है, न राग और न द्वेष है। किसी से जब आपको प्यार होता है तो वो दिखाई देता है, नफरत होती है तो भी वो दिखाई देता है। या देखा सुना स्मृति में आता है, एकांत में बैठे स्मृति में आता है, बैर हो जाता है, प्यार हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। दिखाई देने वाले से ही काम आता है, दिखाई देने वाले से ही क्रोध आता है, दिखाई देने वाले से ही भय आता है। दिखाई देना देखने वाले दो, एक दिखाई देने वाला देखने वाला एक हो गए तो देखने वाला दिखाई देने वाले से डरता है, दिखाई देने वाला देखने वाले से प्यार करता है, राग करता है। यदि दिखाई देने वाला आपके पास न हो तो मृत्यु नहीं है। दिखाई देने वाला यदि आपका मैं नहीं है तो द्वैत नहीं है। बिना दिखाई देने वाले मैं के द्वैत कहाँ? मैं तो एक ही उदाहरण देता हूं कि स्वप्न में तुमने अनेक देखे हैं, पर तुमने स्वप्न को भी अपने को देखा है। स्वप्न में यदि आपका मैं, ध्यान रखो, स्वप्न में यदि आपका मैं व्यक्ति न हो, दिखाई न पड़ता हो, आप दिखाई पड़ने वाले न हो तो स्वप्न दिखाई नहीं पड़ सकता। स्वप्न दिखाई देने का हेतु है कि आप खुद भी दिखाई पड़ रहे हो, जबकि खुद कभी दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ी भ्रांति है देखने वाले को दिखाई देने वाले से एक कर लेना। दृष्टा और दृश्य की एकता, जड़ चेतन की एकता, चिद जड़ ग्रंथि। जो मालूम पड़ रहा है मैं, वो मैं है नहीं। पर यदि देखने वाला किसी दिखाई पड़ने वाले को मैं समझे और देखने वाला दिखाई पड़ने वाले किसी को यह वह समझे तो द्वैत हो गया। जानते हो जगत क्या है? द्वैत ही जगत है। हमारे यहाँ संतों की, गुरुओं की आरती बोलते हैं तो एक लाइन बोलते हैं, जिनकी कृपा से द्वैत दूर हो। डिविलिटी, द्वैत, मैं और यह का, मैं और तुम का, मैं और मोर, तोर तैं माया, यही बस कीन है जीव निकाया। आप जब वेदांत पहले तो सुनते ही नहीं, सुनते हैं तो भी आप अपने ढंग से तर्क करते हैं। आप ये मत सोचो कि द्वैत दिखाई देना बंद हो जाए। तुम्हारा ये देह तुम्हें दिखेगा और इस देह इंद्रियों के माध्यम से ये संसार दिखेगा, पर तुम अपने को देह क्यों देखते हो? क्या ऐसा क्षण आया जब आप अपने को देह न देखते हो? इसका नाम ध्यान है, इसका नाम चिंतन है कि आप हो और आप देह ना हो। देह हो, आप देह ना हो। आप कुछ और हो, जरा देखें। आप देह नहीं तो क्या हैं? और देखें, आप इंद्रियां नहीं तो फिर क्या हैं? आप मन नहीं हैं तो फिर क्या हैं? और बताऊं अंत में, आप अहंकार नहीं हैं तो क्या हैं? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पंचभूत और उनसे बनाए देह तथा बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 8।
ये पैदा होते हैं। यद्यपि पैदा होने वाले दो हैं, एक पैदा होके विनष्ट होते हैं, मरते हैं, एक हैं जो पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं, खो जाते हैं, फिर प्रकट होते हैं, फिर खो जाते हैं, मरते नहीं। अर्थात जो मैं है, जो बुद्धि है, जो चित्त है, ये रोज पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं, आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और फिर खो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। यदि ये मर जाते तो दुनिया में कभी ना आते। शरीर में आने के पहले आप मन बुद्धि में आते हैं। आप मन बुद्धि को मैं बना लेते हैं। मन बुद्धि और अहंकार को जो मैं नहीं समझता और फिर भी कोई मैं है, तो वो फिर ब्रह्म है। और वो ब्रह्म सब जगह रहता है। देह मन बुद्धि अहंकार को इनसे मुक्त होकर, इनको बाधित करके अबाधित सत्य को अनुभव करने वाले सब जगह भले ही ना हो, पर ब्रह्म सब जगह है। ब्रह्म सब में है। अबाधित तत्व, जन्म मरण रहित तत्व पशु पक्षी कीड़े मकोड़े चींटियों में भी है, सब मनुष्यों में भी है, पर सब जगह वो रहता हुआ अपने को जो है वो नहीं जानता। देह को मैं जानता है, इंद्रियों को मैं जानता है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार को मैं जानता है। और इनको मैं जानकर प्रकट होने वाला, व्यक्त और अव्यक्त होने वाला, बन जाने वाला, मिट जाने वाला, इस प्रकृति के विकार को मैं मानता रहता है। इस प्रकृति के परिणाम से मुक्त होकर जानने की तैयारी करने वाला जिज्ञासु, मैं कौन हूं, ये खोजने की इच्छा रखने वाला साधक, जीने वाला नहीं। आज यहां कथा चल रही थी जीने की कला। जन्म जीने की कला नहीं है। जन्म तो मर जाने की एक प्रक्रिया है। जन्म जीवन नहीं देता, जन्म तो मृत्यु तक ले जाता है। किसी ट्रेन में चढ़ो तो जहां तक जाती है पहुंचा देगी। आप जन्म में, आपका जन्म क्या है? जिस दिन मैं देह हूं ये ख्याल आया था, जिस दिन मैं देह हूं आप जन्मे, और बदलते गए, बदलते गए, और अंत में मृत्यु में पहुंच गए बिना प्रयत्न के। जन्म के बाद मृत्यु बिना चाहे आ जाती है, पर जीवन और अमृत की पहचान अपने आप न कभी हुई है, न हो सकती है। अभी अशोक राघव जी से सुन रहे थे कि गुरु के मिल जाने पर भी हो सकता है आप उस सत्य को न जान सकें। गुरु मिलने पर, संत मिलने पर, सत्संग में आकर भी उस सत्य से अपरिचित रह जाएं, ये असंभव नहीं है, संभव है। लाखों पर लागू होता है कि सत्संग में आकर भी अनजान रह जाते हैं। पर एक बात अशोक राघव जी ने कही है, जो अक्सर मैं भी कहता हूं, पर बिना गुरु और संत के उस सत्य को समझ जाएं, ये असंभव है। नहीं जान सकते। कितने दिमागदार हो, कितने बड़े हो, कितने बड़ी पोस्ट में हो, और ये बताएं कितने बड़ी पोस्ट में हो, जन्म मर जाएगा। कितने बड़े धन का मालिक हो, पर सब छोड़कर कुत्ते की तरह जाए। ये मत समझना तुम्हें मैं नहीं कहता, तुम्हें भी वही कह रहा हूं। इसमें मुझे संकोच नहीं है। लोग उस मौत को बहुत बुरी कहते हैं जो रोड पर एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कुत्ते की मौत। कोई समय भी नहीं था, बुढ़ापा भी नहीं था, जरा सी बेवकूफी, मर गया कुत्ते की तरह। हम तो इतना ही और कहेंगे, रोड में ही मर जाए वही कुत्ता नहीं है। जो गद्दी में बैठे भी मर जाते हैं वो भी कुत्ते ही हैं।
मकानों में रह के मर जाते हैं। क्या है? जीवन तो उसका है जो मरने से बच जाते, और आसानी से कोई नहीं बचता, झूठे प्रलोभन देने से नहीं बचता। प्रहलाद परीक्षित, देखो परीक्षित श्राप के बाद भी बच गया। सांप के काटने से मृत्यु होगी, क्योंकि सांप अलग है। सांप जिसको काटने वाला है वो व्यक्ति है। व्यक्ति व्यक्ति का दुश्मन, व्यक्ति व्यक्ति का मित्र होता है। पर जो व्यक्ति ही नहीं है, जो व्यक्ति है, जो व्यक्त है, जो व्यक्त हो सो व्यक्ति, जो व्यक्त में जीता है, व्यक्त को मैं कहता है, वह व्यक्ति है। और जो व्यक्ति को मैं नहीं कहता वो अव्यक्त है, और अव्यक्तात् पुरुषः परः, वह पर ब्रह्म है। तो व्यक्ति में जीने वाला द्वैत में जीता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। द्वितीयाद् वै भयं भवति मृत्यो समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। जिसे अनेक सत्य दिखते हैं, मैं और यह, वह बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। पर जो व्यक्ति नहीं है, जो देह नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है। जो इंद्रियां नहीं है वो व्यक्ति नहीं है। जो सीमित नहीं है वो व्यक्ति नहीं है। सीमित भी व्यक्त होता है। प्रातः काल जो व्यक्त होता है वो अंतःकरण व्यक्ति है। अहंकार व्यक्ति है। सुबह आता है, सांझ खो जाता है। मरता तो नहीं पर खो जाता है। जो मरता नहीं, सदा बचा रहता है, उसे अक्षर कहते हैं। जो अपने आप खो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसे क्षर कहते हैं। क्षर है संसार, अक्षर है कारण, जो रोज व्यक्त होकर अव्यक्त हो जाता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवन। मृत्यु में ये अव्यक्त हो जाता है। नींद में, महाप्रलय में जो अव्यक्त हो जाता है, अव्यक्त अर्थात अंतःकरण जो व्यक्त होता है, वो नींद में अव्यक्त हो जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका नींद में मैं अव्यक्त न होता हो। मैं व्यक्त होता है, मैं अव्यक्त हो जाता है। देह पैदा होता है, देह मर जाता है। देह क्षर है, मैं अक्षर है। अहंकार अक्षर है, ये मरता नहीं। महाप्रलय में भी नहीं मरता, ये वहां भी बच जाता है, सुरक्षित हो जाता है, अव्यक्त रह जाता है, फिर आ जाता है। इसलिए जो क्षर की उपासना करते हैं वह तो है ही मूर्ख। जो अक्षर की उपासना करते हैं वह भी अविद्या में फंसे हुए हैं। क्षर और अक्षर नहीं, निह अक्षर परम अक्षर अव्यक्तात् पुरुषः परः। क्षर, अक्षर और परम अक्षर। परम अक्षर, इसको लोग क्षर असत्य कहते हैं, अक्षर कारण को लोग सत्य कहते हैं। पर तत्सन्नासद उच्यते, न वो सत है न वो असत है। जो बच जाता है काल से बच जाता है। देखो, काल जिसे नहीं मारता उसे अक्षर बोलते हैं, काल जिसे मार देता है उसे क्षर बोलते हैं। ज्ञान जिसे मार देता है, जिसको काल नहीं मारता अक्षर को, ज्ञान उसे भी मार देता है। जिस अज्ञान, जिस कारण को समय कभी नहीं खत्म कर पाया, यदि समय कारण को खत्म कर देता तो काल से ही सबको मुक्ति मिल जाती, ज्ञान की आवश्यकता न होती। पेड़ को समय मार देता है, बीज को समय नहीं मारता।
बल्कि समय बीज को जन्म का अवसर दे देता है। ध्यान रखें, धीरे धीरे चिंतन करना सीखें। ये मत समझें कि हम लोगों को ये नई बात है, हमने भी कभी ये सुनी थी, नई बात थी। नई बात धीरे धीरे पुरानी हो जाएगी। जब ये सिक्कों का परिवर्तन हुआ था, रुपए के 100 पैसे हुए थे। पहले 16 आने का रुपया होता था, 64 पैसे का रुपया होता था। नया नया आया तो बहुत कठिन लगता था। गज फीट इंच होते थे, अब वो कुछ और हो गए। शुरू में बड़ी दिक्कत आई, लेकिन बहुत आसान पद्धति है। आसान चीज भी प्रारंभ में कठिन लगती है। सबसे आसान है ये वेदांत, लेकिन सबसे कठिन लगता है, सबसे कठिन लगता है। और सब में श्रम है, कठिनाई है। शरीर को बचाने में आप अक्षम है, चूंकि काल मार देगा। और बता दें, कारण को भी मारना बड़ा कठिन है, चूंकि इसे काल भी नहीं मार सकता। कारण को जब भी मारेगा, ये ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या ही कारण को नष्ट कर सकती है। अपने आप कभी ये कारण समाप्त नहीं होगा। लोग पूछते हैं जगत का कारण क्या है? जैसे कार्य समाप्त हो जाता है, ऐसे ही कारण भी कभी समाप्त हो जाएगा। इसलिए कई लोग भगवान के या काल के भरोसे बैठे हैं, समय आएगा तब मुक्त हो जाएंगे। ध्यान रखो, कारण के समाप्त होने का समय कभी नहीं आता। कारण को तो समाप्त करने के लिए परमात्मा की प्राप्ति ही करनी पड़ती है। परमात्मा की प्राप्ति से जगत का कारण नष्ट होता है। यद अज्ञानाद अभूद्वैतम, जिसके अज्ञान का नाम कारण है। यद अज्ञानाद अभूद्वैतम, जिस अज्ञान से द्वैत खड़ा हुआ है, जिसके अज्ञान से। तस्मिन् ज्ञाते निवर्तते, जिस अज्ञान से मैं और यह खड़े होते हैं, मैं हूं, यह है, यह द्वैत, ये सब हो फिर भी द्वैत ना हो। सब हो, देह हो, इंद्रियां हो, सब कोई हो, और जागे, जागृत अवस्था हो, फिर भी कोई देख सके कि यहां द्वैत नहीं है। जागे हुए जो द्वैत देख सके कि द्वैत नहीं है। ब्रह्मैवेदं सर्वम आत्मैवेदं सर्वम ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः, जो जागते हुए देख सके कि एक सत्य है, एकमेवा द्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म। ये जो जागते, देह के रहते, इंद्रियों के रहते, मन बुद्धि के रहते, इस सब के रहते जो एक को देख लेता है, उसका कारण नष्ट हो जाता है। कारण, जन्म देने वाला, जगत में फंसाने वाला कारण ब्रह्म का अज्ञान है, काल नहीं। काल यदि फंसाता तो ब्रह्मज्ञानी को भी फंसा देता, और काल यदि मुक्त करता तो बिना ब्रह्म ज्ञान के भी काल सबको मुक्त कर देता। काल मुक्ति देता है, क्षणिक मुक्ति। फिर देख लो, काल मुक्ति देता है। समय आपको सुला देता है, उतनी देर आप मुक्त रहते। समय महाप्रलय कर देगा। महाप्रलय भी 1-2 साल की नहीं होती, लाखों लाखों अरबों साल का जैसे संसार चला रहा है, ये चक्र चलता है, ऐसे ही जब महाप्रलय होती है, वो भी इतनी ही बड़ी होती। जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात, जितनी बड़ी सृष्टि उतना ही समय का विशाल विनाश होता है। उस विनाश में भी आपका नाश नहीं होता। आपका यहां आपके इंडिविजुअल ईगो का नाश नहीं होता, वो बीज रूप में विद्यमान रहता है और फिर पुनः उत्पन्न हो जाता है, नष्ट नहीं होता। अर्थात समय अक्षर को नहीं मार सकता, समय उस अज्ञान को नाश नहीं कर सकता। समय तो सृष्टि का नाश कर देता है,
समय दोबारा सृष्टि पैदा कर देता है, समय सुला देता है, समय जगा देता है। पर अज्ञान कारण का नाश समय करता, तो बिना गुरु के, बिना उपनिषद के, बिना गीता के समय मुक्ति दे देता। इसलिए ध्यान रखो, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। आत्मा को हनन करने वाली गति, मैं मर जाऊं, अपने को मार लेने वाला जो देह है वो अपने को मार लेगा। जो देह में मैंपन वाला है वो अपनी हत्या ही कर रहा है। जो विलंब कर रहा है परमात्मा के जानने में, समझो अपने मरने के दिन नजदीक ला रहा है। अरे तो काल के नजदीक जा रहा है हर जन्मा व्यक्ति, इसलिए वह आत्मज्ञान विहीन आत्महत्यारा है, अपनी हत्या कर रहा है। जो लोग आत्मज्ञानी नहीं हैं वो एक बार नहीं, क्षर की उपासना करने वाला एक बार मरता है, अर्थात नास्तिक एक बार मरता है। प्रातः काल मैंने कहा, आस्तिक बार बार मरता है। ध्यान रखना, जरा बात मैं उल्टी कह रहा हूं। शरीराभिमानी अज्ञानी एक बार मरता है, जीवाभिमानी देह में आकर बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। पर ब्रह्मज्ञानी न कभी जन्मता है न कभी मरता है। दोनों में बड़ा फर्क है। ब्रह्मज्ञानी कभी न जायते मृते वा कदाचिन, ब्रह्मज्ञानी कभी नहीं पैदा होता, पहले भी कभी पैदा नहीं हुआ। ध्यान रखो, पहले भी न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अज्ञानी देह में आ जाता है, हर बार मरता है, फिर देह में आ जाता है, अगले बार फिर मरेगा। यदि इस बार मरेगा तो पहले बार नहीं मरा होगा। इस बार मरेगा देह का अभिमानी, आगे देह में आकर देह को मैं नहीं मानेगा। अज्ञानी बार बार मरता है, अज्ञानी बार बार जन्मता है, और महामूढ़ एक बार मरता है। नास्तिक यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। नास्तिक तो एक बार ही मरना स्वीकार करता है। कुत्ता बिल्ली एक बार मरेंगे, जीव जंतु एक बार मरेंगे। बार बार मरने का ख्याल तो उस मनुष्य को आता है जो धर्म है, पाप पुण्य करता है। ब्रह्मज्ञानी करता नहीं है। ब्रह्मज्ञानी क्यों करेगा? ब्रह्मज्ञानी को क्या पाना है? ब्रह्मज्ञानी के लिए ब्रह्म के सिवा और कौन सत वस्तु है? और ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म से अतिरिक्त स्वयं क्या है जो कुछ पाने के लिए कोशिश करे? ब्रह्म ज्ञान बहुत ऊंची विद्या है, उसको प्राप्त कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत सरल है, हाँ, इसके पाने का इरादा बड़ा कठिन है। इसलिए 3 बातें बड़ी दुर्लभ बताई हैं: मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रया। मनुष्य का देह, मनुष्यत्व, मनुष्य होना, मनुष्यत्व पाना बहुत दुर्लभ है। और मुमुक्षुत्वम, परमात्मा के पाने, मोक्ष की, जन्म मरण दुख चिंता भय पराधीनता से मुक्त होने की इच्छा, राग द्वेष से मुक्त होने की इच्छा। जन्म मरण तो लोग जल्दी सब कह देते हैं, हम भी छुट्टी चाहते हैं, हमको जो मिलता है सब मुक्ति की बात, और हमें मुमुक्षु नहीं मिलता। सच बोल रहा हूं मैं व्यास गद्दी से, मोक्ष चाहने वाला हमें मिलता ही नहीं।
कहते हैं, जानते हो मोक्ष चाहने का क्या अर्थ है? आपको किससे राग होता है, किससे भय होता है? मैं और यह का भेद मिटाना चाहते हो? मैं का और सांप का, मैं का और स्त्री का, मैं का और का भेद मिटाना चाहते हो? आप अपनी समझ में द्वैत में जीना चाहते हो या अद्वैत में? इसलिए शंकराचार्य ने एक जगह लिखा है, बड़े पुण्यात्मा को अद्वैत वासना होती। मैंने पहले सदा द्वैत वासना ही सुना था। वासना द्वैत की होती है, दूसरे को पाने की होती है। अद्वैत वासना अर्थात जहाँ द्वैत ना हो, जहाँ मैं और मेरा, मैं और तू, मैं और मेरे डराने वाला, मैं और मेरे को पाने योग्य, जिसके लिए मैं तड़पता रहूं, ऐसा द्वैत जिसे नहीं चाहिए, वो अद्वैत वासना है। ऐसा समझो जैसे ब्रह्मचर्य वासना, भोग वासना नहीं, ब्रह्मचर्य की वासना। ऐसी प्रबल इच्छा कि मेरे में काम न रहे, ऐसी प्रबल इच्छा मेरे में क्रोध न रहे, ऐसी प्रबल इच्छा मेरे को द्वैत दूसरा ख्याल में न रहे। दूसरा बंधन है, दुख है। यदि दिखाई दे, यदि आंखों से द्वैत दिखाई दे तो भी द्वैत में सत्यता न रहे, अद्वैत वहां सत्य हो। इसलिए उपनिषद कहता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। वो फिर जलता नहीं, वो एक को देखता है। देखने वाला और दिखाई देने वाला दोनों में एक, दो सत्य नहीं है, दो होते हुए दो नहीं है। इंद्रियों के लिए पुरानी आदत से अज्ञान बस दो, वहां तो सत्य एक है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जीव जीव का भेद, जीव जड़ का भेद, जड़ जड़ का भेद, जीव ईश्वर का भेद, इन सब का भेद मिथ्या है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद दर्शन ज्ञान है। यद्यपि मैं जानता हूं कि नए लोगों को यह विषय कठिन है, पर क्या हुआ सुनो, जब पढ़ने गए थे तब सब कुछ कठिन लगता था। धीरे धीरे बच्चे कितना पढ़ गए, वो आज हमें पढ़ा सकते हैं, इतने योग्य बच्चे हो गए। हमसे पीछे जन्मे, हमसे ज्यादा समझ गए, पढ़ गए। उन्हें कंप्यूटर आता है, क्या क्या मैं बताऊं, इतना आता है। अब तो हम उतने सब्जेक्ट के नाम नहीं जानते। हमने तो 8 सब्जेक्ट सुने थे, पर आज इतने तरह की क्लासेज लगती हैं कि नाम भी नहीं आते। एक बार मुझे एक कहते कहते कहानी याद आ गई। एक बार नाव में बैठे कुछ प्रोफेसर्स, गणितज्ञ, ज्योतिषी, बड़े बड़े योग्य और आयुर्वेदाचार्य, साइंटिस्ट नाव में बैठे थे। केवट नाव चला के पार जा रहा था, तूफान आ गया, नाव डगमगाने लगी। लेकिन नाव डगमगाने के पहले ही आपस में सब लोग बात कर रहे थे। मल्लाह से भी पूछा कि तुम गणित जानते हो? कहते मैं तो कभी पढ़ा ही नहीं। कहने तुम हेगल और फलाने उनके नाम जानते हो, कुछ नेताओं के, चिंतकों के? कहन नहीं, हमने तो नहीं सुना ही नहीं। कहन कुछ ग्रंथों के नाम लिए, कहने लगे ये जानते हो? कहने लगे नहीं, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं। हाँ, तो तेरी आधी जिंदगी बेकार चली गई पानी में, नाव चलाकर। फिर पूछा तुम गीता, रामायण, उपनिषद, फलानी चीज जानते हो? कहते नहीं। कहने लगे तो तेरी तो फिर 3 गुना जिंदगी चली गई। वो तो कहाँ? अच्छा। वो इतने में तूफान आ गया, नाव डगमगाने लगी, पानी में डूबने लगी। तो उन्होंने कहता तुम्हें तैरना आता है? कहना मैं तैरना तो नहीं आता। कहने लगे चलो मुझे कुछ नहीं आता, तैरना आता है, तो मेरी तो चौथाई बच जाएगी, पर तुम्हें तैरना नहीं आता तो पूरी जिंदगी अभी पानी में जाने वाली। जानते हो जिंदगी क्या है? अज्ञानी की जिंदगी है क्या मौत के सिवा? पर समझ ही नहीं आता। इसलिए हमारे व्यास आदि ने कहा है कि सबसे बड़ा आश्चर्य है कि रोज लोग मर रहे हैं,
पर आदमी को मरने का ख्याल ही नहीं आता। क्या आनंद में थोड़ा रुपया आज मिल गया, सफलता आज मिल गई, मान आज मिल गया, प्यार आज मिल गया, शादी आज हो गई, मौत को भूल जाता है। ये परीक्षित क्या है? जिसको मौत याद आई, मौत सामने आ गई, मौत 7वें दिन दिखाई देने लगी। मौत दिखाई दे, इससे अच्छा कोई वरदान नहीं। मौत दिखाई दे, इससे ज्यादा कल्याण और कोई नहीं कर सकता। और मैं फिर बता दूं, 100 गुरु एक साथ आ जाएं, पर यदि मौत तुम्हें ख्याल में नहीं आती तो गुरु भी तुम्हें जगा नहीं सकता। और मौत ख्याल आ जाए तो गुरु तुम्हें नहीं मिले तो तुम गुरु ढूंढ लोगे। जिनके सामने मौत होती है उसको भागवत सुनाने वाला मिल जाता है। जिसके सामने मृत्यु नहीं है उसको भागवताचार्य भी भागवताचार्य नहीं लग सकते, भगवान भी भगवान नहीं लगते, गुरु भी गुरु नहीं लगते, ग्रंथ भी ग्रंथ नहीं लगते। लोग तो हम लोगों की मजाक करते निकल जाते हैं, आपके ही तमाम बच्चे मखौल करते हैं। एक व्यक्ति फकीर था, घूमता घूमता कहीं जा रहा था, रात हो गई। अब दिल्ली जैसे गुड़गांव जैसी जगहों पर कोई पैदल जा रहा हो, एक बार हमने देखा जब ये वो निकलते हैं ना कांवड़िए, दिल्ली पार करने में 1.5 दिन लग जाता है। लोग हरिद्वार से लेके चलते हैं पैदल पैदल पैदल। अब कार में तो पार नहीं करना, आजकल तो कार में भी घंटों लगने लगे इतने पुल बनने के बाद। अब पैदल पैदल कांवड़िए चलें। ऐसे ही वो संत जा रहे थे, रात हो गई। अब क्या करें, तो एक फुटपाथ में ही लेट गया, बैठ गया। एक सेठ ने ऊपर से देखा कि कोई फकीर सोया है और रात को तो कुछ बोला नहीं। सुबह उठा, वो कीड़ा चलता रहा। सेठ जी को पैसे का अभिमान था, कीड़ा चलता रहा। सुबह उठ करके देखा कि संत चुपचाप बैठे हैं। देखा आंख बंद है। ऊपर से आवाज दी, बाबा जी बाबा जी बाबा जी। संत ने ऊपर आंख की, पूछता है रात कैसी बीती, कैसी कटी। संत ने मुस्करा कर कहा, आधी तुम्हारी जैसी, आधी तुम्हारे से अच्छी। अब वो तो समझता है मैं बिल्कुल ठीक, संत की निगाह में कि आधी तेरी जैसी, आधी तेरे से अच्छी। उनका ये कैसे? कहें जितनी देर मैं गहरी नींद में था और तुम गहरी नींद में थे, उतनी देर हमारी तुम्हारी एक जैसी बीती। गहरी नींद 2 तरह की होती नहीं, चाहे वो साधु हो, चाहे चोर, चाहे सेठ हो, चाहे बीमार, चाहे टीबी का मरीज, चाहे फांसी का ऑर्डर हो गया हो, गहरी नींद दोनों की बराबर। उन्होंने कहा आधी रात आपकी तरह, आधी आपसे अच्छी। कहने लगे अच्छी कैसे? कहें जब तुम जागे और मैं जागा, मैं जागा, जाग कर भी मैं देखता हूं मैं देह नहीं हूं, जाग कर भी देखता हूं कि मैं चैतन्य आत्मा हूं, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं। मेरी नींद भी ठीक बीती, मेरा जागना भी ठीक बीता। सेठ तेरी नींद तो ठीक बीती, पर जागना तेरा मेरा जैसा नहीं है। ये जागृत अवस्था किसी की नींद जैसी हो, ये जागृत अवस्था किसी की मुक्त जैसी हो, देह में मन में रहते कोई परमात्मा की तरह रहता हो, वो भाग्यशाली है। तुम्हारी और हमारी नींद सबकी, पापी और पुण्यात्मा की गहरी नींद बराबर। चोर भी चिंता नहीं करता, डाका डाल के आया हो, हत्या करके नींद ना आए तो ये हो सकता है, पर कितनी देर नींद ना आएगी। डकैत और हत्यारे कातिल लोगों को भी नींद आती है, कम आती, कुछ देर में तो आती है। नींद के समय वो भी हत्यारा निश्चिंत रहता है। अर्थात नींद एक ऐसी अवस्था है जहां हम सब बराबर हो जाते। कल जिसे मरना है, टीबी जिसको हो गई है, कैंसर जिसको हो गया है, जितनी देर नींद में उतनी देर कोई चिंता नहीं। ध्यान रखो, नींद बराबर की होती है, पर नींद जैसा जिसका जागृत हो। एक बार अभी अभी की बात है, अभी अभी की, मैं देहरादून में था, हमारा और संत का प्रवचन हुआ, सुबह का समय था, चलने लगे। मुझे हरिद्वार आना था। संत मुस्करा के बोले अब मैं समाधि लगाने जा रहा हूं।
मैं उनकी तरफ देखा कि 9 बजे अब समाधि लगाने जा रहे हैं, हो सकता है भजन पूजा रोज करते हो, आज नहीं कर पाए हो तो अब जाके करेंगे। तो मैंने मुस्करा कर जब उधर देखा तो धीरे से, वो तो जोर से बोले कि समाधि लगाने जा रहा हूं, चूंकि जनता भी थी। जनता तो अपना ढंग का अर्थ निकालेगी, तो उनको तो कहते हैं मैं समाधि लगाने जा रहा हूं, धीरे से मेरे से कहते हैं मैं सोने जा रहा हूं। और ये कहने के बाद दूसरा एक मंत्र बोल दिया, कहते निद्रा समाधि स्थिति। अब ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। निद्रा समाधि स्थिति, ज्ञानी जब नींद में होता है तो दुख मृत्यु नहीं होती, अज्ञानी की भी नींद होती है पर जाग के भी चिंता करता है। ज्ञानी की सुषुप्ति और समाधि, जागृत में भी मृत्यु का ख्याल नहीं, सुषुप्ति में भी द्वैत नहीं, ज्ञान से भी द्वैत नहीं और नींद में भी द्वैत नहीं। इसलिए अज्ञानी क्या जागृत द्वैत है, नींद में जाता है तो द्वैत नहीं रहता, पर उसका समय बर्बाद होता है। ध्यान रखो, अज्ञानी की सुषुप्ति समय की बर्बादी है। क्यों? अज्ञान की निवृत्ति वहां नहीं कर पाता, द्वैत का बाध नहीं कर पाता। पर जिसने द्वैत का बाध कर दिया है उसे नींद बाधा कहाँ है? इसलिए निद्रा समाधि स्थिति, ज्ञानी की निद्रा भी समाधि है। और भी हमारे ग्रंथ उठाकर देखिए क्या क्या आश्चर्य कर दिया है। ये संपूर्ण पदार्थ भोग ये पूजा है। और एक संत तो ये कहता है, मस्त कोई ज्ञानी कहता है, ये नकल में तो और लोग भी बोल सकते हैं, पर वो क्या कहता है, खाऊं पीऊं चलूं फिरूं सोई पे कर्मा। जब मैं चलता हूं, जब कोई परिक्रमा करता है तो उस समय भक्ति होती है। वो कहते हैं चलूं फिरूं सोई पे कर्मा, खाऊं पीऊं सोई पूजा, सोए जाऊं तो लगी समाधि, भाव मिटाया दूजा। आप आश्चर्य करते हो, कुछ भी करो अभी चिंता है, कुछ को भोग बढ़ाने की चिंता है, किसी को भोग पदार्थ खो जाने की चिंता है, और नहीं है तो किसी को भगवान पाने की चिंता है। हाँ ध्यान रखो, जिसको अब भगवान पाना बाकी नहीं रहा, मोक्ष पाना बाकी नहीं रहा, लोक परलोक पाना बाकी नहीं रहा, ऐसा जिसको कुछ बाकी नहीं रहा वो मुक्त पुरुष है। इसलिए किसी ने कहा केचिद भुक्ति मिच्छन्ति मुक्ति मिच्छन्ति चा परे। कोई भुक्ति चाहता है, भोग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, ये मिल जाए, बड़प्पन गद्दी मिल जाए। केचिद भोग मिच्छन्ति मोक्ष मिच्छन्ति चा परे। दूसरे हैं जो मोक्ष मिल जाए, भगवान मिल जाए, शांति मिल जाए, ऐसा चाहते हैं। लेकिन भुक्ति मुक्ति निराकांक्षी बिरलो ही महाशया। जिसको अब मुक्ति भी नहीं चाहिए, भोग भी नहीं चाहिए, मृत्यु भी नहीं, अमृत भी नहीं, पाना क्या है, खोना क्या है क्या? जिसके सभी भ्रम निवृत्त हो गए हैं, ऐसा भ्रम से मुक्त कोई विरला है, और उस बिरले में आपका नाम आ सकता है। हाँ, थोड़ी हिम्मत जुटाओ, वो बिरले, इस धरती के बिरले लोगों में, आप तो जानते हो, एक दिल्ली के थे वो मारवाड़ी जिनका नाम था बिरला। हाँ, उनका मंदिर है बिरला। हाँ, तो हम तुमको भी चाहते हैं तुम हो बिरला, पर धन वाले बिरला नहीं, अध्यात्म के बिरले लोगों में तुम्हारा नाम आना चाहिए। तुम उन बिरले लोगों में हो जो आम आदमी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, घर बार वाले छोड़े वाले भी नहीं है। इसलिए कबीर ने तो ये भी कह दिया, कबीर साहब के यहाँ उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी बेटी, कबीर, और कहते हैं उनकी पत्नी चक्की चला रही थी। कहते हैं तो कबीर साहब ने देखा, संत देखते हैं तो प्रेरणा मिलती है, बूढ़ा देखें तो ख्याल, कोई मरा देखें तो ख्याल, बीमार देखें तो ख्याल, रोते देखें तो प्रेरणा मिलती है। संत चक्की चलाते हुए देखा कि वो दाने जो हैं चक्की में डालते हैं वो सब पिस जाते हैं। कबीर साहब के मन में आया, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। कबीरा को रोना आ गया, देखने लगे। तुम्हारे तो जब अपना मरता है तब रोना आता है, कबीर को चक्की चलती देख के रोना आ गया। और देख लिया
वो ये चलती चक्की है। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पत्नी ने पूछा क्या है? कहना ऐसे ही मैं देख रहा हूं कि जो इसमें आ गए वो पिस गए, जो इस दुनिया में आया कोई बच के नहीं गया, सब मर के ही गए। इस जमीन आसमान में आए लोग कोई बच के गया? ये देख करके मुझे रोना आएगा। अरे कहने लगे हाँ, तुम तो कभी चक्की चलाई नहीं, मैंने तो चलाई। तो वो उसकी पत्नी कहती है कि देखो मैं तो चलाती हूं, चलती चक्की देखी है मैंने, चलाई है मैंने। हाँ, जो इसमें आ जाता है पिस जाता है, पर जो कील के सहारे, कील सहारे जो रहे सो कैसे पिस जाए? जो कील के सहारे रहेगा कैसे पिसेगा? अर्थात किसी का सहारा नाम का प्रभु का। उन्होंने ऐसा कहा। तो तीसरे ने कहा, अरे कहने लगे देखो कील सहारे जो रहे तो रगड़ा तो खाए, तो नकटा बूचा होए, साबित वही सराइए जो चिटक बाहिरो हो। जो चिटक के बाहर हो जाए, बाबा बन जाए, घर छोड़कर चला जाए, कील का सहारा न ले जाए जंगल में। तो उन्होंने कहा ओ कि जो चिटक बाहिरो होए सो बिन बिन पिस जाए। वो जो चिटक जाते हैं पीसते में, माताएं बिन करके फिर पीस लेती हैं। चाहे जंगल चले जाओ, काल की चक्की बड़ी लंबी है, ऋषिकेश हरिद्वार में भी छोड़ने वाली नहीं है। चिटक बाहिरो होए सो बिन बिन पिस जाए। तो सतगुरु कहते हैं ना कोई पीसा न पीसता, सतगुरु रहे बताए। जो कभी पिसता नहीं, पीसा जाता नहीं, पीसा जा सकता ही नहीं, सतगुरु उस पर ध्यान देते हैं। सतगुरु ने अलख लखाया है, उस अलख को, जो देह नहीं है, जो मन नहीं है, जो इंद्रियां नहीं, उस मैं को लखाने वाले, जिससे फिर पिसते नहीं। ना कोई पिसे, ना पीसा जाए, ना कोई पीस सकता है। वहाँ द्वैत नहीं रहता। जहाँ देह है, देहाभिमान है, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समादया। अशोक राघव जी तथा उनके मित्र और परिवार उन गुरुदेव जी से श्रद्धा रखते थे, स्वामी दिनेशानंद जी महाराज। अब दिनेशानंद जी महाराज, जानते हो हम क्यों उनका आदर करते हैं? इसलिए नहीं कि उनका शरीर बहुत अच्छा था ना, शरीर तो उनका भी ऐसे गया जैसे हमारा जाता है। हाँ, उनकी मनोदशा, उनकी निष्ठा, मैंने देखा उस समय प्रसन्नता, उस अवस्था में भी प्रसन्न, जैसे छोटे बच्चे हंसते हैं, खेलते हैं, प्रसन्न रहते हैं। बचपन में प्रसन्न रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पर हाँ, वृद्धावस्था में, मृत्यु के समय प्रसन्न रहना, समझ में आए कि इनके लिए मृत्यु कोई चीज नहीं है। एक बार मैं उन्नाव जिले में था, सच्ची घटना है, यूपी की। एक घर में बैठा था मैं, ठाकुरों का घर था, बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा चुपचाप शांत बैठा था। मैं बच्चों को देखूं, उस बच्चे को देखूं, बातचीत भी करता जाऊं। अंत में मुझे रहा नहीं गया, मैं घर वालों से पूछा। हमने कहा ये या तो बच्चा ये बीमार है या पूर्व जन्मों का ये कोई संत है, आप बताओ क्या है? कहते हैं इसको खून कम बनता है। अब खून नहीं, चुलबुली काहे की? शरीर में ताकत होती है, खून होता है तो चुलबुलाहट होती है। बूढ़े तो अपनी मक्खी नहीं हटा सकते। अब वो बच्चा, चुलबुलाहट नहीं थी तो बीमार था। अर्थात बचपन में चंचलता ना हो, खेल कूद ना हो, आनंद ना हो, तो बचपन कैसा? और भी बता दूं, बच्चा या तो फिर वो कोई संत होगा। इसी तरह बूढ़ा यदि चिंतित नहीं है, दुखी नहीं है, टेंशन नहीं है, तो बूढ़ा नहीं है, वो तो महात्मा है कोई ना कोई। हम ऐसे वृद्धों को जब देखते हैं जिनके जीवन में प्रसन्नता है, ये और क्या है, शांति है, कोई चिंता नहीं, ये मरेगा कि वो मरेगा, अभी तक सोचा ही नहीं। तू बचा लेगा क्या? क्यों रो रहा है? क्यों चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी हो। अब बुढ़ापे में इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, अब मैं देह का क्या होगा, क्या होगा? अभी तक करता क्या रहा? इतनी जिंदगी बिताई, सोचा नहीं। अब क्या करता है? जरा न कुछ भी हो सके, जरा अवस्था माए,
तो सोचना चाहिए, या अंत में सोचोगे जब मरने लगोगे अब कहाँ जाएंगे क्या होगा। इसलिए पहले से सोच लो कि नहीं रहने वाला, रहने वाले में विश्राम करो। इसलिए जो परमात्मा में स्थित हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, देहस्थ नहीं आत्मस्थ हो जाता है, और सारे दृश्य का बाध करके अदृश्य दृष्टा, अदृश्य चेतन, साक्षात अपरोक्ष मैं को जो ब्रह्म जान लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। शेष चर्चा कल प्रातः फिर करेंगे।